सुप्रभात प्यारे बच्चों, 8वीं क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये जो कारक भाग है ये पढ़ेंगे। आपने हाफ ईयरली से पहले आधा भाग पढ़ लिया था और कुछ भाग अब हम पढ़ेंगे। इसमें हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक पढ़ लिया है पहले। अब हमारा अपादान यानी पांचवा कारक, अपादान से जुदाई, संबंध कारक, काके की रारेरी वाला, अधिकरण मेपर वाला और संबोधन हे अरे ओ आदि वाला, ये कारक हमने संस्कृत में समझने और पढ़ने हैं। इन्हीं के अंतर्गत ही उपपद विभक्तियां रहेंगी। उनके शब्द जो हैं, जो हमारे सिलेबस में निर्धारित है, उन पर आपने गौर करना है। आइए जरा, सबसे पहले अपादान का अर्थ है से जुदाई, यानी कोई वस्तु जब एक स्थान छोड़ के उससे अलग हो जाती है तो जिस स्थान को छोड़ रही है वो अपादान होता है, उसमें ही पांचवी विभक्ति होती है। आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ, पठंतु अवगछन्तु, चाहे ये पढ़े और समझे। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, निर्गच्छति मैंने निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो निकलने वाली है प्रथमा विभक्ति है यहाँ पे, और कर्ता कारक है। हिमालयात में पांचवी विभक्ति है, तो निर्गच्छति निकल रही है, गंगा हिमालय से निकल रही है, तो यहाँ हिमालय शब्द में अपादान कारक हो गया और गंगा जो है वो प्रथमा है और ये कर्ता कारक हो गया। तो कर्ता की हमेशा जुदाई हुआ करती है अपादान कारक से। तो यहाँ पर देखें, वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष अपादान कारक हो गया, पत्राणि पतंती, पत्ते गिर रहे हैं। छात्र है कक्षा या बही गस्ती, छात्र कक्षा से बाहर जाता है, तो कक्षा अपादान हुआ। निर्झरात जलम पतति, निर्झर से पानी गिर रहा है, झरने से पानी बह रहा है, तो निर्झर में अपादान कारक हुआ। इसी तरह से रामः विद्यालयात गृहम आगच्छति या गच्छति, तो विद्यालय में यहाँ पर अपादान कारक हुआ और पंचमी विभक्ति हुई। इसी तरह से अतिथि ही ग्रामात आगच्छति, तो ग्राम शब्द अपादान कारक हुआ, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो ये सारे पांचवी विभक्ति के जितने भी शब्द हैं, ये सब से, इनसे किसी चीज की अलगाव या जुदाई हो रही है। जब हम इस प्रकार के वाक्य देखते हैं तो जिस शब्द से, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से कोई चीज अलग हो रही हो वो अपादान कारक हो जाएगा और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर लिखित वाक्येषु स्थूल पदानि ध्यानेन पठन्तु, अत्र किमपि वस्तु व्यक्ति पृथक वा भवति, यस्मात्, जो भी कोई वस्तु, स्थूल पद ये जितने दिए हैं उनसे जो अलग हो रही है तो उसमें कर्ता कारक होता है, और जिससे अलग हो रही है जो स्थूल वर्ड है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक होता है। यस्मात् किमपि वस्तु पृथक भवति, तत्र जो है पृथक करणस्य भाव वा भवति इति अपादान कारकम भवति, वही अपादान कारक होगा। और अपादान करने पंचमी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कुछ वाक्य यहाँ पर देख सकते हैं आप। अहम फलम आनयामी, मैं फल ला रहा हूँ, जहां से ला रहा हूं वो स्थान है दुकान, उसे आपन कहते हैं संस्कृत में, तो आपन से हमने आपनात बना दिया, आपनात दुकान से फल ला रहा हूं, तो दुकान से यहाँ पर अपादान कारक हुआ। महिला सरोवरात जलम आहरति, सरोवर में पंचमी विभक्ति अपादान कारक हुआ। बालकः लताया पुष्पाणि त्रोटयति, लता से फूल तोड़ रहा है, तो लताया पंचमी विभक्ति अपादान कारक हुआ। इसी तरह से अहम उद्यानात आगच्छामि, मैं उद्यान से आ रहा हूँ, तो उद्यान में अपादान कारक हो गया। मम माता देवालयात आगच्छति, मेरी माता मंदिर से आ रही है, तो अपादान कारक हो गया। आकाशात उल्काः पतन्ति, आकाश से उल्का गिर रहे हैं, तो यहाँ भी आकाश में अपादान कारक हो गया। उपपद विभक्ति देखें, पृथक ऋते बही बिना अंतरम, ये शब्द जिन वाक्यों में मिलेंगे इनसे पहले वाले शब्द के साथ में पांचवी विभक्ति होगी, क्योंकि वहां पर उपपद विभक्ति भी है और यह अपादान कारक की सेंस भी जाती है। जैसे राम सीता, जैसे ना राम, गीता सीता से अलग है, मोहन सोहन से अलग है, ऐसे दो चीजों को दर्शाने के लिए भी रामः श्यामात पृथक अस्ति, सीता गीतायाः पृथक अस्ति, मोहनः सोहनात पृथक अस्ति, इस तरह के वाक्यों में प्रयोग होता है पृथक। इसी तरह से रीते हैं, रीते ज्ञानात रीते न मुक्ति, धनात रीते न सुखम, आदि आदि वाक्य है, तो जहां पर रीते लगेगा उससे पहले शब्द में पांचवी विभक्ति हो जाएगी। बही, राम गृहात बही गस्ती, तो बही से पहले वाला शब्द गृह है, गृहात पांचवी विभक्ति बना दिया, अपादान कारक हुआ। ज्ञानात बीते बिना, ज्ञानात बिना न सुखम, तो यहाँ पर बिना जो शब्द है वो पंचमी विभक्ति में प्रयोग किया जा रहा है, वैसे तीसरी और दूसरी में भी इसका प्रयोग है। अंतरम, रामात अंतरम कैमम स्वामी,
रामात, राम के सिवाय और मेरा कौन मालिक हो सकता है। देवात अंतरम का धनम दातुम शक्नोति, इस तरह के वाक्यों में अंतरम प्रयोग होता है, उसके अलावा कौन ऐसा ऐसा कर सकता है। तो इस तरह के वाक्यों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण आप यहाँ और देखें। रामा ग्रामात बहिगस्ती, तो यहाँ पर ग्राम में पंचमी हुई अपादान कारक। छात्रा पुस्तकालयात बहिगस्ती, यहाँ पुस्तकालय में पंचमी हुई। भोजनात अंतरम भ्रमेयु, भोजन के बाद घूमना चाहिए। इसी तरह से कृष्णात रीते कै मम मित्रम, यहाँ पर कृष्णात पंचमी विभक्ति होगी। मित्रात बिना राम सुखम न लभते, इसी तरह से अध्यापकात बिना कै आसमान पाठयति, या शिक्षक है शिक्षयति। छात्र है परिश्रमात बिना सफलता न प्राप्नोति। बालक है मातु पृथक न तिष्ठति। तो इस तरह से इन सब के सब पदों में पंचमी विभक्ति रिक्त स्थान में भर दी गई है। ये शब्द दिए हैं, आपने भी इनके रिक्त स्थान भरने हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारा संबंध कारक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं संबंध कारक चलेगा, तो उसके लिए अब आप आगे तैयारी करेंगे। धन्यवाद।